ब्राइट वेलकम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में लेके आए हैं आरएससीआईटी के जो अभी आरएससीआईटी का एक पेपर हुआ है और वो 6 अक्टूबर 2024 को हुआ है। और अभी 11 से 12 जो पेपर हुआ है उसका मेरे पास में एक क्वेश्चन पेपर है और वो डी सीरीज का है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी के आंसर शीट नहीं बताने वाला हूँ। मैं सभी ABCD के सभी के मैं क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूं, और जो आपको नहीं आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी जरूरी होगा। और यहाँ पे जो पेपर का जो सॉल्व ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, ये अभी जो पेपर हुआ उसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेपर जो ये पेपर आया है, इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये अभी न्यू सिलेबस के अनुसार स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला जो पेपर है आपका, कोई भी सिलेबस हो क्यों नहीं हो, कोई भी आपका सीरीज हो सकता है ABCD, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होगा MS Excel 2019 में जो फंक्शन है उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे वो फंक्शन सेल बताना है जो यहाँ पे खाली सेल्स को गिनता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस दी थी उनमें आपको एक फंक्शन बताया था काउंट A ब्रैकेट बंद। ये मैंने जो बताया था काउंट A, ये क्या करता है, सिर्फ उस सेल को काउंट करता है जिसमें डेटा होता है, और जिसमें डेटा नहीं होता है उसे छोड़ देता है। तो ये सही जवाब आएगा काउंट A, यहाँ पे सही जवाब आएगा इधर। या आप जो सर्किल वाला जो ये है, ये सही जवाब है यहाँ के, आप इनको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आता है 2, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है, तो उसका सही सेल रेंज क्या होगी? उसका सही जवाब होगा B1 से स्टार्ट होके और ये आ जाता है आपका G10 तक होगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो द सेल्स रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल B1 एंड गोज ओवर टू कॉलम G एंड डाउन टू रो 10 इज, तो इसका सही जवाब होगा B1 कॉलन G10। ध्यान रखना, कोई भी जो सेल रेफरेंस होता है उसमें बीच में कॉलन आता है, सेमी कॉलन नहीं आएगा। दूसरा, उसमें डॉट नहीं होगा, डैश नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब D आएगा। मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अगला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो रहने वाला है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? What happens when you edit a image already inserted in PowerPoint? अगर पहले से कोई इमेज हम लोगों ने पावर पॉइंट में ऐड कर रखी है, उसके बाद उसे एडिट करते हैं तो क्या होता है? ये पुराने वाली सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन है, नई बुक के अनुसार, मतलब नई बुक के सिलेबस के अनुसार है, लेकिन पुरानी और नई दोनों बुक के अंदर ये क्वेश्चन है और ये पहले से आया हुआ है। ये सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन है। ये स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलेगी। सोर्स फाइल विच वाज प्री इंसर्टेड डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है। सही जवाब इसका होगा A। क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर प्राइमरली यूज्ड टू क्रिएटेड स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा गूगल शीट्स जो होती है वो स्प्रेडशीट होती है, MS Excel होती है वो भी स्प्रेडशीट होती है, और लिब्रे जो कैल्क है वो भी स्प्रेडशीट होती है। सही जवाब यहाँ पे B होगा, गूगल शीट्स, MS Excel, लिब्रे कैल्क। मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहला वाला क्यों नहीं है, गूगल शीट, MS Excel और लिब्रे इम्प्रेस जो दे रखा है, तो इसमें इम्प्रेस स्प्रेडशीट नहीं होती, इसलिए ये नहीं है। सी में गूगल शीट है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल नहीं, एक्सेस दिया हुआ है, स्प्रेडशीट नहीं है, DBMS है, लिब्रे कैल्क सही है। गूगल डॉक्स यहाँ पे है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हो जाता है, स्प्रेडशीट नहीं है, जबकि आगे एक्सेल और लिब्रे कैल्क जो होता है ये है। इसका मतलब सही जवाब है, जिसमें तीनों ऑप्शन सही है, वो है B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट की डू यू प्रेस टू मेक द नंबर पेड एक्ट ए डायरेक्शनल एरो। क्वेश्चन है हिंदी में, नंबर पेड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? एरो लॉक नहीं होता है, कैप्स लॉक नहीं, नम लॉक होता है। जो राइट साइड में एरो कीज होती हैं उन्हें अगर हम लोग उनको
नमलॉक की का उपयोग करके चाहे तो हम नंबर की में प्रेस कर सकते हो, चाहे तो उसे हम लोग दिशात्मक एरो की में बदल सकते हैं। वो सही जवाब होगा सी, नमलॉक न्यूमेरिक लॉक। ये रहेगा इसका। शिफ्ट नहीं होगा, कैप्स लॉक भी नहीं होगा, एरो लॉक भी नहीं होगा, याद रखना। क्वेश्चन 6 है, इन MS Excel 2000 जो 19 है, द टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल हैज द एड्रेस। क्वेश्चन है 6, MS Excel 2019 में सबसे ऊपर बताएं बाईं ओर वाले सेल्स में एड्रेस जो होता है वो क्या कहलाता है। वो सही होता है A1। देखो सही, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास दी, ऑफलाइन क्लास दी, और जितनी भी क्लासेस दी हैं उस सब में मैंने आपको बताया था MS Excel का जो सही सेल एड्रेस होता है वो होता है जिसमें फर्स्ट में अल्फाबेट होते हैं और सेकंड का न्यूमेरिक होता है। अल्फाबेट रो का नंबर होता है, लास्ट जो नंबर होता है वो अल्फाबेट कॉलम के नंबर होते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। जबकि बी तो हो ही नहीं सकता है, ये तो एक वेबसाइट है। AZ भी नहीं हो सकता है कि दोनों ही कॉलम के नंबर हो गए, रो का नहीं है। और यहाँ 1A भी नहीं हो सकता है क्योंकि पहले रो नहीं आता है और कॉलम बाद में नहीं आता है। ये सही जवाब होगा A। ये पहले भी RSIT एग्जाम आ गया है लेकिन इसका क्वेश्चन बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, डॉट 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 इज ए फाइल दैट स्टोर डेटा इन ए tabular format using commas to separate values and new line to separate records that is commonly used for spreadsheet। क्वेश्चन है खालिस्तान, एक फाइल है जो वैल्यू को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। पहली बात तो यह है कि इसका सही जवाब होगा A। दूसरी बात है बी क्यों नहीं हो सकता, DB। ये DBMS होता है जो एक्सिस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे स्प्रेडशीट दिया गया तो हो ही नहीं सकता है। डॉट DOC नहीं हो सकता है, डॉक्यूमेंट के लिए फाइल है, ये वर्ड के लिए होता है, यहाँ पे स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। और JPG इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक जो क्या नाम है इमेज से संबंधित जो एक्सटेंशन है वो है, इसलिए यहाँ पे CSV होता है जो स्प्रेडशीट के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 8, SSOID इज रिलेटेड टू। 8 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में, SSOID किससे संबंधित है। सही जवाब होगा, सही जवाब बता देता हूं पहले तो, यहाँ पे C सही जवाब होगा, लेकिन क्यों होगा ये भी क्लियर कर देता हूं। देखो फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, नहीं हो सकता है, इसमें SSOID का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। IRCTC इसमें भी नहीं होती, इसकी खुद सेल्फ यूजर नेम ID होती है। जीमेल के अंदर खुद का यूजर नेम ID होता है। ई मित्र जो ID होती है उसमें SSOID का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से ऐसे ई मित्र की ID को लॉगिन किया जाता है, इसलिए। और दूसरा जो ई मित्र होता है वो राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया ऐप है, एक पोर्टल है, और जो SSOID के माध्यम से या राजस्थान जो सरकार है और उस DOIT डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाए गए जितने भी जो ऐप होंगे वो सभी SSOID से लॉगिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। हिंदी में इसे कहता है रिसाइकल बिन का क्या कार्य है। पहली बात तो सही जवाब इसका A होगा, क्यों होगा ये भी क्लियर कर देते हैं। स्टोर डिलीटेड फाइल, हटाई गई जो फाइल होती है उनको स्टोर कहाँ किया जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका A हो गया। लेकिन बाकी क्यों नहीं ये भी क्लियर कर देता हूँ। स्टोर टेम्परेरी फाइल, अस्थायी फाइल संग्रहित करना, ये नहीं है क्योंकि ये इस टेम्परेरी फाइल को टेम्प फोल्डर के अंदर किया जाता है। स्टोर करप्टेड फाइल, दूषित फाइल को संग्रहित करना, ये भी नहीं हो सकता। स्टोर डॉक्यूमेंट फाइल को तो हम लोग अन्य जगह पे भी सेव कर देते हैं, किसी भी जो पार्टीशन होता है उसके कॉलम होते हैं, उसकी ड्राइव होती है उसके अंदर सेव करते हैं, लेकिन जो डिलीटेड फाइल होती है उसको रिसाइकल बिन के अंदर सेव किया जाता है, इसलिए सही जवाब इसका A होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 10, ICT का मतलब क्या है। ICT एक डिपार्टमेंट है और ये आपको मैं बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह थे उसमें जो कंप्यूटर चलता है जो वो भी यहाँ पे ICT के अकॉर्डिंग चला था प्रोजेक्ट। अब तो गवर्नमेंट में जो टीचर हैं वो अपॉइंट कर लिए गए हैं। यहाँ पे आपको ICT का फुल नेम है ICT स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही जवाब C होगा, सही जवाब इसका C रहेगा, 100% C है, कोई परेशानी की बात नहीं, ना कन्फ्यूजन है कोई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ। पूछा गया है प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है। देखो चार्ट्स का नहीं, वर्कबुक का नहीं, वर्कशीट का नहीं, सही जवाब होगा स्लाइड्स, क्योंकि शीट्स और वर्कबुक एक्सेल से संबंधित है। चार्ट्स सभी के अंदर यूज किया जाता है लेकिन कलेक्शन नहीं है उसका।
स्लाइड्स का जो कलेक्शन होता है वो प्रेजेंटेशन बनती है, इसलिए सही जवाब यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में डाल देना आपके कौन कौन से सही हुए हैं, कितने हुए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डॉट 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 एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है 12 नंबर हिंदी में, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस कर सूचना में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब होगा डाटा। डेटा को प्रोसेस कर सूचना में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सही जवाब बी होगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल नहीं हो सकता, वाटर भी नहीं हो सकता, सही जवाब होगा बी। करेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर, डॉट 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 इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड डॉट 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 इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो है ये पूछा गया कि खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, और खालिस्तान इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर सही जवाब बताएं तो पहली बात तो यहाँ सही जवाब आपका क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट सही जवाब है। देखो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, एक डीएमपी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इंकजेट प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट होता है। पहला ही सही हो गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है इसलिए नहीं हो सकता, डॉट मैट्रिक उल्टा हो गया है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों ही नॉन इम्पैक्ट है, ये भी गलत हो गया। इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स ये उल्टा हो गया, इसमें नॉन इम्पैक्ट पहले आ गया है और इंकजेट बाद में आ गया, इसलिए ये तीनों ही नहीं हो सकते हैं। सही जवाब ए होगा 100%। क्वेश्चन नंबर है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रैम और रोम? रोम के लिए ट्रू क्या है? रोम के लिए ट्रू क्या है? सही जवाब यहाँ पे पूछा गया है। हिंदी में अगर बात करें तो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन रैम और रोम दोनों के लिए सत्य होता है? सही जवाब क्या रहेगा? देखो, यहाँ पे जो सही जवाब है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मिलान वाला है, सही करते हैं इसको। सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे बी है, केवल ए मतलब सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। क्यों है ये क्लियर कर देता हूं मैं। लिखा है रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, और रोम ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती है। सीडी डीवीडी और जो ब्लू रे डिस्क होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है, इसलिए पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है रैम इन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो। रैम स्टोर द इंस्ट्रक्शंस यू आर करेक्टली वर्किंग ऑन, ये बिल्कुल सही जवाब है। रोम स्टोर द बायोस, रोम बायोस को संग्रहित करता है, ये भी सही आंसर है। तो यहाँ पे इसमें आ रहा है पहला, इसमें पहला आ गया था इसलिए गलत है, इसमें भी फर्स्ट आ रहा है इसलिए गलत है, इसमें थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। फोर्थ नंबर कहता है रोम अलाउ द यूजर टू रीड राइट डाटा, ये भी बिल्कुल सही है। जो रैम होती है, सॉरी रोम नहीं, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल करेक्ट है। पांच वाला करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, बिजली बंद होने के बाद रैम और रोम अपने डेटा को खो देते हैं। सही मायने में यहाँ पे बिजली बंद होने के बाद सिर्फ रैम अपने डेटा को खोती है, रोम नहीं खोता है, इसलिए पांचवा नहीं हो सकता है। और पांचवा नंबर किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, इसलिए सही नहीं हो सकता। और पहला नंबर गलत है, वो पहले वाला सी में आ रहा है इसलिए नहीं हो सकता, और पहले वाले फर्स्ट में ए में आ रहा है, ये भी इसलिए नहीं हो सकता। सही जवाब बी बनेगा, और मैंने आपको क्लियर करके समझाया है कि क्यों बनेगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप आंसर चूंकि ऑफिशियल आएगी उसका वेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन, खालिस्तान डॉट 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 इज ए सिस्टम विच हैज बीन डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन हिंदी में है, खालिस्तान डॉट 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 एक प्रणाली है जिससे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही जवाब होता है मिडी। मैंने ऑफलाइन वाली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस इसका फुल नेम होता है, और ये एक वाद्य यंत्र होते हैं जिनको डिजिटलाइज किया गया है। ओसीआर नहीं है, एमआईसीआर भी नहीं है, आरटीजीएस भी नहीं है। ये आरटीजीएस बैंक से संबंधित है, एमआईसीआर एक मशीन है जो बैंक के अंदर यूज की जाती है, और ओसीआर होता है जो एक रीडर होता है जिससे हम लोग किसी भी छोटी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। सही जवाब यहाँ पे आएगा बी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो अभी तक के क्वेश्चन आए सभी पुरानी और नई दोनों बुकों के मिला के किया गया है, इसलिए जिन्होंने पुरानी वाली बुक से किया है कोई परेशानी की बात नहीं थी। 15 नंबर, सिर्फ 16 नंबर एक क्वेश्चन है जिन्होंने नई वाली बुक को नहीं पढ़ा है। नई का क्वेश्चन एक 16 नंबर है, और एक और पीछे आया था, सॉरी एक और आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। अभी तक 16 नंबर तक 2 क्वेश्चन आए हैं जो नई बुक से हैं, बाकी सारे पुरानी बुक से हैं, कोई परेशानी नहीं है। डॉट 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 इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट एनालाइजिंग सर्वे। क्वेश्चन हिंदी में है 16 नंबर का, किसका उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण
विश्लेषण और सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। सही जवाब होता है गूगल का एक फॉर्म होता है, उसका उपयोग हम लोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण के लिए यूज करते हैं। गूगल सीट नहीं होता है, गूगल डॉक्स भी नहीं होता है, गूगल ड्रॉ भी नहीं होता है, ये सारे गलत हैं। सही जवाब बी होगा, 100% सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। देखो OCR इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर सही जवाब क्या है, OCR है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। लाइन प्रिंटर है, प्रिंटर इसलिए नहीं हो सकता, आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, नहीं हो सकता। स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस है, नहीं हो सकता। इनपुट सीट क्या बचता है, OCR बचता है। अगर आप इस तरीके से भी इसको आप क्लियर करते हो तब भी OCR ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है, डॉट 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 इज द एरिया इन विंडोज 11 दैट कंटेन ए बैकग्राउंड पिक्चर, जिसे वॉलपेपर कहते हैं, आइकन एंड द टास्क बार। ये पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है खालिस्तान डॉट 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 विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठ भूमि चित्र यानी वॉलपेपर होते हैं, आइकन भी होता है, टास्क बार होता है, ये किस स्थान है। देखो कंप्यूटर बूट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर बूट में वॉलपेपर नहीं होता, आइकन नहीं होते हैं। सिस्टम ट्रे भी नहीं है। सिस्टम ट्रे ये होता है जो बैकग्राउंड में चल रहे हुए जो आपके ऐप्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें होल्ड करके रखता है, ये भी नहीं है। डेस्कटॉप है, क्योंकि डेस्कटॉप में देखो वॉलपेपर भी होता है, आइकन भी होता है, टास्क बार भी होता है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, देखो तो यहाँ पे टास्क बार आ रहा है, और अगर हम लोग पीछे की बात करें तो यहाँ पे देखो वॉलपेपर आ रहा है, और अगर इनकी बात करें तो आइकन आ रहे हैं। तो इसका मतलब सही जवाब इसका क्या बनेगा, राइट जवाब आपका बनेगा डेस्कटॉप ही बनेगा, आइकन्स अकेला नहीं बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर का डॉट 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 टैब हैज ऑप्शन सच एज होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, etc इन MS Word 2019। हिंदी में इस क्वेश्चन की बात करें तो MS Word 2019 में डॉट 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 टैब्स में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस सभी में यूज किया जाता है। देखो स्टेटस, इससे स्थिति नहीं, रिबन इसमें सही जवाब है। अगर हम लोग सही जवाब की बात करें, करेक्ट आंसर कौन सा है, बी सही जवाब होगा, रिबन होगा इसका। क्यों होगा, क्योंकि आप जब भी क्लिक करते हो, होम पे क्लिक करेंगे होम का रिबन खुलेगा, इंसर्ट का क्लिक करेंगे इंसर्ट का रिबन खुलेगा, लेआउट पे करेंगे लेआउट का रिबन खुलेगा, रेफरेंस करेंगे रेफरेंस का खुलेगा। तो इसलिए यहाँ रिबन होगा, सबसे मिलते हैं। और टाइटल तो अपने आप में एक टाइटल बार हो गया, ये किसी टैब से संबंधित नहीं है। स्क्रॉल बार है, ये भी टैब से संबंधित नहीं। स्टेटस बार, ये भी टैब से संबंधित, टैब से संबंधित जो है वो है रिबन ओनली यहाँ पे है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा बी, करेक्ट आंसर है बी, रिबन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम है। आप यूपीआई इतना ज्यादा यूज करते हो, फोन पे, जीपे और अदर्स यूपीआई के यूज करते हो, लेकिन उनका फुल नेम आप नहीं जानते हो। इसका पहली बात तो करते हैं फुल नेम क्या होगा। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सही जवाब है यूपीआई का फुल नेम, और बाकी कोई सा नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। क्वेश्चन हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। सही जवाब यहाँ पे बी आएगा। पहले तो ये क्लियर कर लो, क्यों आएगा ये भी क्लियर कर देता हूँ, डी आएगा। यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नहीं, नॉट लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। देखो यू कैन यूज इन एनी टाइम 24/7। हम बैंकिंग को कभी भी, ऑनलाइन बैंकिंग को कभी भी यूज कर सकते हैं 24 आवर। दूसरा, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता खाते में ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर टू मनी इंस्टेंट, इसलिए इनटू द रिसीवर अकाउंट, आराम से उसको कम समय में। तो डी, जो डी है ना, डी क्यों नहीं है, देखिए आप सिस्टम को डॉक्यूमेंट डिमॉडुलेट और मॉडुलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मॉडेम का क्वेश्चन है, और यू कैन डिमॉडुलेट एंड मॉडुलेट नहीं, ये डी सही जवाब नहीं है। बैंकिंग से संबंधित, ऑनलाइन बैंकिंग किसी से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, मिलान से संबंधित एक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं समझा देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स सिनेरियो एग्जाम्पल है, या B2C, B2B, C2C। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है PQR, www.eb.com, और ये मैंने यहाँ पे हिंदी में इसको बनाया हुआ है, मैंने इंग्लिश में नहीं बनाया था, कोई बात नहीं, आप हिंदी से देख सकते हो। देखो B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, उसका जो एग्जाम्पल है वो है www.amazon.in। इसका मतलब फर्स्ट का हो जाएगा R। यहाँ पे फर्स्ट का R एक ही जगह है, डी में है, इसलिए पहली बात तो ये क्लियर हो गया। अगर आपको B2C का एग्जाम्पल भी आता है तो वो IR जो बन रहा है वो डी में बन रहा है, तो
और सारे दूर हट चुके हैं। वैसे ही एग्जाम्पल में जो एग्जाम का जो इसका क्वेश्चन का आंसर जो बन चुका है डी बन चुका है। फिर भी देख लो, क्लियर करो। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, उसका एग्जाम्पल है india.alibaba.com। मैंने आपको ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासें दी थी उसमें ये बताया हुआ भी है। यहाँ पे आ जाता है सेकंड का Q आ जाता है और थर्ड का आता है C2C। C2C होता है जो यहाँ पे आपका P आएगा www.ebay.com, ये हो गया थर्ड का P। तो सही जो मिलान हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, सिर्फ D में हो रहा है, तो इसका D करेक्ट आंसर बनेगा, कोई से बदल नहीं सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ द वैलिडेटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। यहाँ सही जवाब जो आएगा वो आएगा आपका राजी वॉल्ट। देखो यहाँ पे निम्नलिखित हिंदी में लिखा हुआ निम्न में से किस डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। ये क्लियर है, राजी वॉल्ट होगा। राजस्थान सरकार DOIT डिपार्टमेंट में एक पोर्टल बनाया, एक ऐप बनाया राजी वोल्ट नाम से, जो बिल्कुल डिजी लॉकर यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के जो एक ऐप है, एक पोर्टल है, उसके अनुसार काम करता है। ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई कर सकता है डिजिटली। और राजी ज्ञान होता है, ज्ञान से संबंधित हो गया। कौरसेरा होगा, ये MOOC है, ये भी नहीं हो सकता है। NPTEL ये भी नहीं हो सकता है। तो सही जवाब यहाँ पे C होगा, करेक्ट आंसर है 23 का। कोई नहीं, 24 पे चलते हैं। 24 टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन पूछा गया है। हिंदी के अनुसार अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू करने के लिए देखो, पहला यहाँ पे F5 से भी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है फ्रॉम स्लाइड्स मेनू चूज व्यू ऑप्शन। यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है कि स्लाइड शो मेनू में चलाए जाए आप और व्यू ऑप्शन से चूज करके आप यूज कर सकते हैं। स्लाइड शो मेनू में रिहर्सल टाइमिंग का यूज करना, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, स्लाइड शो करने के लिए नहीं होता है इसका उपयोग। तो सही करेक्ट जो आंसर बनेगा डी बनेगा। यहाँ पे डी है, ये विकल्प है A और B दोनों, तो सही जवाब यहाँ पे आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। हिंदी में है निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा तो बैंकिंग से संबंधित जो टॉपिक है यहाँ पे डिजिटाइजर और MICR, बारकोड रीडर, कैप्चा, ये सभी में MICR जो होता है, MICR एक रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो एक रीडर है जो बैंक के अंदर यूज किया जाता है। जो चेक वगैरह जो होते हैं उनको चेक को स्कैन करना, उन्हें चेक्स को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो यूज होती है बैंकिंग उद्योग में यूज होता है MICR। तो सही जवाब यहाँ पे क्या बनेगा, MICR ही होगा 100%। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है 26। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। 26 नंबर है भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सभी विकल्प को सही विकल्प को चुनिए। देखो यहाँ पे क्या है कि आरोही क्रम मतलब असेंडिंग क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। जो सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखो पहली बात तो आंसर की बात करें तो पहला आंसर ही इसका करेक्ट हो चुका है। कैसे? देखो CD-RW हो या CD, वो सबसे कम क्षमता की होती है 650 से 700 MB। दूसरा है DVD सिंगल लेयर 4.5 GB और डबल लेयर हो जाते हैं 4.7 GB सिंगल लेयर, और जो डबल लेयर होती है वो होते हैं क्या नाम 8.5 GB। अब यहाँ पे आता है ब्लू रे डिस्क, ये उससे बड़ी हो जाती है 50 GB से 500 GB, और हार्ड डिस्क टीवी में आती है। इसलिए सही जो क्रम बन रहा है वो ये बनेगा। बी क्यों नहीं बनेगा ये क्लियर कर देता हूँ मैं। बी में क्या हुआ, CD DVD, हार्ड डिस्क पहले आ गया इसलिए नहीं है। सी क्यों नहीं है, CD DVD पहले आ गई, ब्लू रे डिस्क पहले आ गई, DVD बाद में आ गई इसलिए ये नहीं है। और जो डी नहीं है, डी क्यों नहीं है, उसमें DVD आ गया, फिर ब्लू रे डिस्क आ गया, CD सबसे बाद में चला गया। तो CD तो सबसे कम क्षमता का होता है, तो इसलिए ये B-C-D नहीं हो सकता है, सिर्फ A इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आता है 27। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रिलेटेड टॉगल कीज। टॉगल कीज के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब की अगर बात करें तो डी बनेगा, ऑल ऑफ देज सभी। क्यों बनेगा? जो टॉगल कीज होती है ना, कैप्स लॉक है टॉगल की है, नम लॉक है टॉगल की है, स्क्रॉल लॉक है टॉगल की। ये जो कीबोर्ड के अंदर 3 की होती है जिनके लॉक लिखा होता है, वो तीनों की लॉक वाली जो होती है वो टॉगल कीज कहलाती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। पुरानी बुक और नई बुक दोनों में सेम क्वेश्चन है। 28। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एडिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन है 28। किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर बनेगा सी इसका बनेगा, टू मेक ए लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल।
जो बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन बड़े डॉक्यूमेंट्स को रीडेबल बनाने के लिए, अधिक पठनीय बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सही जवाब यहाँ पे आएगा सी, करेक्ट आंसर। 29 है डेट डॉट डॉट आर द प्रोसेस मैनेज बाय द सर्च इंजन। यहाँ लिखा हुआ है 29 में 29 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया है, मतलब जो सर्च इंजन होता है वो वर्क कैसे करता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डी सही जवाब क्यों है। जो सर्च इंजन होता है वो सबसे पहले वेब क्राउलिंग करता है, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग करता है, फिर सर्चिंग करता है। ये तीनों प्रक्रियाएं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती हैं और इस बिल्कुल स्टैम्प दी गई है और डी में दी गई है, तो इसका सही जवाब यही होगा, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोटोकॉल इन द यूआरएल। एक वेबसाइट दी गई है https://www.bmou.sc.in। ये है निम्नलिखित में जो यूआरएल है इसमें से जो पूछा गया है कि जो आपके पास ये वेबसाइट आई है इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है। देखो पहली बात तो क्या है कि प्रोटोकॉल पी से शुरू होता है, तो HTTP में पी आता है इसलिए प्रोटोकॉल पी बनेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाकी ये पूरी वेबसाइट हो गई, ये acc.in हो गया और VMU हो गया, तो ये डोमेन नेम हो गया, ये टॉप लेवल का डोमेन हो गया, ये एक वेबसाइट नेम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बनेगा करेक्ट आंसर डी बनेगा। पुरानी और नई दोनों बुक्स के अंदर सेम टू सेम है, कोई परेशानी की बात नहीं। क्वेश्चन आता है, लास्ट पेज हमारे सामने है 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया रिलेटेड द साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। क्वेश्चन 31 है, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। यहाँ पे आपको पहली बात ये क्लियर कर देते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो IT एक्ट बना था वो बना है इंडियन IT एक्ट 2000, तो भारतीय अधिनियम 2000 के तहत बना है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा पिछले जितने भी हैं, क्योंकि इंडियन का जो एक्ट ही बना है वो 2000 है, तो ये नीचे के कोई भी नहीं हो सकते हैं, सभी गलत हैं। इंडिया ई कॉमर्स एक्ट 19, ये आ गया आपका क्या नाम है 1991 इंडियन एक्ट, तो यहाँ पे साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित जो एक्ट है वो रहेगा यहाँ पे इंडियन IT 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 32, यू कैन यूज सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग। आप हिंदी में है, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया को उपयोग कर सकते हो। सही जवाब देखो, पहली बात तो सही जवाब की बात कर लेते हैं, सी सही जवाब होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये बाकी क्यों नहीं होंगे बता देता हूँ। देखो पहले में क्या है, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, PPT आया, तो ये तो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब, गूगल प्लस और आउटलुक ये नहीं हो सकते क्योंकि इसमें आउटलुक आ रहा है, वो भी ऑफलाइन है। SSO, PRSY, LPG ये भी नहीं हो सकता। जो हम लोग सोशल मीडिया में यूज करते हैं वो फेसबुक का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, ट्विटर का भी यूज करते हैं, ये तीनों मैच कर रहे हैं, इसलिए ये सही जवाब क्या बनेगा, सी बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट सेट कर लेते हैं अपन इसको, नीचे का बड़ा आंसर है उसको देखेंगे। 33, इट इज बेटर टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम ए CD टू हार्ड डिस्क एंड देन ओपन द कॉपी ऑन द हार्ड डिस्क बिकॉज। क्वेश्चन ये है 33 नंबर का कि किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर उसको हार्ड डिस्क पे कॉपी हुए को ओपन करना बेहतर होता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए CD इज इजीली मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा कि CD का हम उपयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि CD को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, हार्ड डिस्क को नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए CD में हम डेटा को इस स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं और उसके बाद में हम हार्ड डिस्क पे कॉपी करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, बाकी नहीं हो सकता। आप हार्ड डिस्क का पर अधिक डेटा संग्रहित कर सकते हैं इसलिए यूज नहीं करते। तो हार्ड डिस्क पे तो डेटा अधिक स्टोर होता ही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कंप्यूटर CD पर फाइल को खोल नहीं सकते, नहीं ऐसा भी नहीं है, फाइल को खोल सकते हो। हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज और सुरक्षित है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कॉपी दोनों मैच कर रहे हैं ना डेटा, तो वो इसमें ये है कि हम लोग हार्ड डिस्क CD का इसलिए यूज कर पा रहे थे, वैसे तो सारे काम हार्ड डिस्क में ही हो जाते हैं क्योंकि CD को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे ये बन रहा है। 34, what do we can the dots then compose the image of a digital photograph। क्वेश्चन 34 नंबर का है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। जो फोटोग्राफ्स जो बनता है वो पिक्सल से बनता है, इसलिए पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ए सही जवाब होगा, ए पिक्सल। और दूसरा है रेजोल्यूशन पॉइंट्स, डिजिटल पॉइंट्स और पॉइंट्स नहीं होता है, और जो ये मैच करता है वो आपका जो भी वीडियो है, पिक्चर है, CRT मतलब जो मॉनिटर है वो सभी पिक्सल्स का यूज करके हमें डिस्प्ले करते हैं फोटोग्राफ को देन वीडियो को। तो ये दोनों के लिए, सभी के लिए, वीडियो और फोटोग्राफ दोनों के लिए सही होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे पिक्सल है। और इस वाली वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है 35 नंबर।
फर्स्ट स्टेटमेंट है एनवीएसवी अलाउ वोटर्स टू करेक्ट देयर वोटिंग एंट्रीज ऑनलाइन। पहला कथन है एनवीएसपी जो वेबसाइट है, एक पोर्टल है, वो मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने का अनुमति देते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। स्टेटमेंट 2 है आईआरसीटीसी हेल्प्स यूजर्स विद ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सर्विस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हिंदी में है आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवा में मतदान में मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट। आईआरसीटीसी हम आईआरसीटीसी से रेलवे का जो रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं, और एनवीएसवी से हम लोग जो अपना जो वोटर्स कार्ड होता है, वोटर्स जो होते हैं उनमें कोई भी करेक्शन होता है उसमें आईडी कार्ड में, जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? दोनों सही है, इसका मतलब लास्ट वाला बनेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, कथन फर्स्ट और कथन दो दोनों सही है। तो इस तरीके से आज का जो आरएससीआईटी का एग्जाम हुआ है उसके 35 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और इसके बाद मैंने सभी को समझाया भी है क्यों यहाँ पे क्लियर होगा, और जो भी मैंने आपको क्लासें दी थी उसके अनुसार भी यहाँ पे बिल्कुल मैच करते हुए हैं। अब आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको यहाँ पे कर लेना है। आपको ध्यान रखना है इस 35 में से अगर आपके क्वेश्चन अगर क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते हैं आपके 34 कितने 4 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं 34 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो? पास हो जाते हो, पास। ठीक है, आप हो जाते हो यहाँ पे क्या हो जाते हो? पास, राइट। अब आपको सभी को कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, ये आपको बताना होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने सही हैं और किसके कितने करेक्ट हैं। बस आपको क्वेश्चन बता देना है, फेल पास में बता दूंगा, आपको कमेंट्स में डालना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी आरएससीआईटी क्लास या अकाउंटिंग क्लास के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा जरूर नहीं है कि आप इनको देखें, अदर सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट है उस सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और वो सभी अपना करेक्ट आंसर ले सकते हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।